ई गवर्नेंस फ्रॉम फॉरम गवर्नेंस पीडीएफ। सो इसमें क्या याद रखना है कि जो ई गवर्नेंस है ना लिवरेजेस डिजिटल टूल्स। इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट सर्वे 2024 इंडिया वाज रैंक 97th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और एक चीज़ और याद रखना है कि द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस ई गवर्नेंस एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफॉर्म relationships between the citizens, businesses एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या याद रखना है, क्या थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं आप ई गवर्नेंस का। सो द जर्नी बिगिंस इन 1970 with the establishment of Department of Electronics followed by the creation of National Information Center NIC in 1977। ठीक है ना। और NI अब देखते हैं, NIC was tasked with the digitizing government operations and one of its earlier initiative was the district information system which aimed to computerize district offices। और 1980 in 1987 the launch of NICNet, a satellite-based computer network, marked a significant leap in the connecting government departments across India। ठीक है, और 1990s में क्या हुआ, सो द इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ और है कि दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1999 alongside the enactment of Information Technology Act 2000। ठीक है, इन 2006 द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वॉज लॉन्च्ड, ये याद रखना है। और फिर 2015 में क्या हुआ, 2015 द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फर्दर प्रोपेल्ड द ई गवर्नेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अपडेटेड वर्जन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान नोन एज ई क्रांति। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0। अब हम देख लेते हैं मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। सो पहला कौन सा मॉडल है, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल है। सो इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल इज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द इंटरेक्शन between the government and the public by offering services that citizens can access directly online। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, माई जी ओ वी जो है ना, माई जी ओ वी विच encourages citizens participation by allowing them to engage in discussions on policies and issues। Similarly, DigiLocker is a cloud-based service that enables citizens to secure, store and access important documents like certificates। ठीक है, दूसरा कौन सा मॉडल है, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। ठीक है ना, द गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल फैसिलिटेट seamless interaction between the businesses and the government entities। It aims to reduce the bureaucratic hurdles and streamlines regulatory processes, making it easier for the businesses to comply with the government initiatives। ठीक है, और तीसरा कौन सा मॉडल है, एम्प्लॉय टू government to employee model। The government to employee model enhances the government's internal operations by implementing ICT solutions to manage interaction with its employees। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ई मित्रा, ई ई सेवा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, चौथा कौन सा मॉडल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल। ठीक है ना, सो द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन एंड डेटा शेयरिंग बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस देख लेते हैं। सो पहला गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया। इसमें एक चीज़ याद रखें, गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नेंस जो है ना टर्म, ये फ्रेमवर्क जो है तो इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसमें पांच चीज़ें हैं, क्या क्या है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये याद रखना। ठीक है ना, स्मार्ट गवर्नेंस किसने दिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें पांच चीज़ें क्या क्या है, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। अब सिटीजन्स के लिए देख लेते हैं। सो प्लेटफॉर्म्स लाइक mygov.in एंड चैम्पियंस डैशबोर्ड फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और जन सूचना पोर्टल इन राजस्थान। अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सो कुछ इनके इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, जैसे कि द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया सर्व्स एज अ सिंगल पॉइंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विस ऑफर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है ना, एक और एग्जांपल है आधार, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी इंडियन रेसिडेंट। ठीक है ना, और हम देखते हैं अब और भी एग्जांपल्स जो गवर्नमेंट लेवल पे लिए गए हैं फॉर ई गवर्नेंस। पहला क्या है, दर्पण, फिर ई ऑफिस, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, एम गवर्नेंस, मेघराज, उमंग ऐप, MCA 21, ट्विटर सेवा, नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। तो ये गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, अब जुडिशरी ने क्या क्या लिया है इस स्टेप्स ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस एंड ई कोड्स, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,
लिम्स, LIMBS, ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है? याद रखना है। अब हम देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशंस के बारे में। सो ये बेस्ड ऑन 9 पिलर्स हैं। कौन-कौन से पिलर्स हैं? ब्रॉडबैंड हाईवेज़, universal access to mobile connectivity, public internet access program, e-governance, reforming government through technology, e-Kranti, electronic delivery of services, information for all, electronics manufacturing, IT for jobs, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, ठीक है ना? याद रखना है 9 पिलर्स किसके? डिजिटल इंडिया मिशंस के। और अब हम देखते हैं चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ई गवर्नेंस। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? ओनली 24% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स हैव इंटरनेट एक्सेस कंपेयर टू 66% इन द अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO। और एक चीज़ और याद रखना है, अ सर्वे बाय NSSO फाउंड दैट ओनली 27.5% ऑफ द यूथ आर कंसिडर्ड डिजिटली स्किल्ड विच रिस्ट्रिक्ट्स द अडॉप्शन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। और क्या है चैलेंजेस? साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज है। इंडिया रैंक्स 10th इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। फिर फाइनेंशियल डिमांड्स भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी भी है, फ्रीक्वेंट सर्वर फेलियर्स एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेयर्स है, एब्सेंस ऑफ सर्विसेज इन द लोकल लैंग्वेजेस है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, आउटडेटेड बैक एंड सिस्टम्स एंड लेगेसी प्रोसेसेस है, रेजिस्टेंस टू डिजिटलाइजेशन विद इन द ब्यूरोक्रेसी है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। अब हम देखते हैं रिफॉर्म्स नीडेड इन द ई गवर्नेंस। क्या क्या रिफॉर्म्स नीडेड है इसमें? क्या एग्जांपल है? प्रोजेक्ट्स लाइक भारत नेट प्रोजेक्ट, द कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड PM वाणी स्कीम नीड टू बी एक्सपीडिएटेड टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, ठीक है? और क्या है? सब्सिडाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स। और साइबर स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया। Adopting a user-centered design (UCD) approach which focuses on needs of the user can lead to development of intuitive and accessible websites and applications। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सक्सेसफुल केस स्टडीज ऑफ ई गवर्नेंस देख लेते हैं। सो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं? प्रोजेक्ट भूमि जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट स्मार्ट गवर्नमेंट जो आंध्र प्रदेश का है, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट जो कि केरला का है, ई सेवा जो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है? और कुछ सेकंड ARC का रिकमेंडेशन है फॉर ई गवर्नेंस। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाए तो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए देख लूँगा इसको एक बारी। इसमें अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना?